कुंवारका ब्लॉक ग्राम पंचायत लखनौती कला के राशन डीलर पर राशन सही प्रकार से न देने का लगा आरोप। जी हां, आपको बता दें, ग्राम प्रधान प्रेम शंकर शर्मा को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि राशन डीलर ग्रामीण वासियों को सही समय पर एवं सही प्रकार से राशन वितरित नहीं कर रहा है। इसी प्रकरण को लेकर कल ग्राम प्रधान ने पीड़ित व्यक्तियों के साथ मिलकर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसडीएम साहब एवं जिला पूर्ति अधिकारी साहब को शिकायत पत्र सौंपा। ये देखो जी, ये साइन कर रहे हैं मशीन ले रहे हैं प्रधान जी। नाज के कारण यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है और नाज मिलता नहीं है ठीक हर महीने। अगला कोटा पिछले कोटा अगले में इस तरीके से कर रहा है और बातचीत नहीं करता है। यहाँ पब्लिक देखो आप कितनी खड़ी हो रही है और ये देखो आप भीड़ कितनी लगी हुई है यहाँ से, और ये कोटे का राशन नहीं मिल रहा ठीक। इसके कारण यहाँ गाँव लखनौती कला में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आप खुद ही देख लीजिए। ये लखनौती कला का है सारा, आप यहाँ देखिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है ये, और यहाँ पे कितनी भीड़ लग रही है। बस तेरा कहाँ से कर रहा है मेरे यार, तू काम तो तुझे थोड़ा ही कर रहा है मैं इसमें। हाँ नहीं काम, अरे फिर वही क्या बात होगी, तेरे साथ कोई बात हो रही क्या तेरी साथ? हाँ वही तेरी तरफ ना करे कहिए। यार इसके क्या दिक्कत हो रही है? दोस्तों नमस्कार, टाइम्स टीवी न्यूज से मैं पुरुषोत्तम सैनी और आज खड़ा हूँ जनपद सहारनपुर के लखनौती कला कुंवारका ब्लॉक गांव में। यहाँ के कुछ ग्रामीण वासियों का आरोप है कि जो यहाँ का राशन डीलर है अपने मनमाने रवैये से लोगों को राशन न देकर उनको उल्टी सीधी बातें बताता है और यह प्रक्रिया आज से नहीं काफी समय से चली आ रही है। आइए कुछ नागरिकों से जानते हैं कि यहाँ के नागरिकों की क्या समस्या है। ग्रामीण वासी यहाँ पर मौजूद हाल ही में मौजूदा प्रधान बने, उनसे भी कुछ जानेंगे समस्या के बारे में, क्या समस्या चली आ रही है। हाँ जी प्रधान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम शंकर, ग्राम पंचायत लखनौती कला, मैं यहाँ का प्रधान। इस राशन डीलर 20 साल से राशन डीलर है, इस पर इसका कब्जा ही है। अच्छा, पहले आप लोगों ने कभी इस बारे में कभी एसडीएम साहब को या जिला पूर्ति अधिकारियों को भी अवगत कराया? को लिखित में शिकायत दे रखी हमने, वो भी कुछ ये यहाँ बैठ के ये कहता है जिस पर जो करवाना करवा लो, आपूर्ति अधिकारी को मैं अपने आप देखूंगा, इसके ये लफ्ज है। और हमने लिखित में रिसीव ले रखी आपूर्ति अधिकारी से भी, और एसडीएम साहब का हमने आज व्हाट्सएप भी कर दिया इस चीज का। तो आज आपको एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने ओके कर दिया और मंगलवार में इसकी फिर जांच। उसके बाद यू राशन यहाँ और दूसरा गांव हिराड़ी मजरा पड़ता है, 7-7 दिन उन्हें राशन नहीं मिलता यहाँ। मैं 7-7 12 में कभी मशीन खराब, शराब पी कर बैठ जाएगा। आज भी वीडियो शराब की है इसकी, और यहाँ बदतमीजी हमारी साथ भी कर लगा। आज भी बदतमीजी ऐसी हुई, इस वजह से परेशान होगा पूरा गाँव, परेशान इससे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि प्रधान जी बता रहे हैं कि ये रवैया आज से नहीं पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। हाल ही में कुछ यहाँ पर मौजूदा और व्यक्ति भी, उनसे भी बात करेंगे। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम सन्नी शर्मा है जी। शर्मा जी, ये बताइए कि ये जो राशन वितरक के बारे में बता रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, ये कि वाकई में कितने सच है कितने झूठ है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अगर यहाँ बैठता है तो मतलब जितनी बार भी आता है शराब पी के यहाँ बैठता है, और अगर 20 तारीख को राशन बंटना है तो कभी 25 को, कभी 27 को, कभी 28 को, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं होता। दूसरे गाँव के लोग आते हैं यहाँ, वो परेशान हो गए, यहाँ 1-1 घंटा 2-2 घंटा खड़े होकर अपने घर चले जाते हैं। अब बताओ इस तरीके से क्या होगा? लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को पूरा राशन नहीं मिलता है। 1 किलो राशन काट के दे देगा, एक यूनिट पे 1 किलो राशन कटता है सब। देखिए हमारे बीच में प्रधान जी मौजूद है, भी कुछ और अपनी बात भी कहना चाह रहे हैं, उनसे पूछेंगे और क्या समस्या है। 1 किलो राशन 1 यूनिट पे आज भी कम दिया, और मैं बंद करवाया तो मैं यहाँ ना हूँ, उसके बावजूद भी काट लिया। मैं इससे परेशान हो गया। मैं इससे एक दाना, यूँ कहे मैं एक दाना नहीं चाहता। गरीबों का राशन गरीबों को मिले, हमें कोई जरूरत नहीं। अनाज स्कूल की आपूर्ति स्कूल को करे, जो प्राथमिक विद्यालय है उनका भी राशन पकाया। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि आप लोगों ने बताया है कि यहाँ पर राशन वितरण की काफी समय से दिक्कत है, तो इसको कभी आपने वार्निंग दिया? कभी किसी अब भी हमने आज भी कहा यू सहमति कर लो, हम अपने आदमियों को कहेंगे एक बार फिर भी से कहें, बाकी इस बात पर तो आता ही नहीं। अब एक बार मनाया, 2 बार समझा, अब मैं यहाँ आके खड़े हूँ, लोग नहीं सोचेंगे कि आप तो अपने खाने के मारो कह रहे। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? सतीश शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि ये जो राशन वितरक का आरोप लगा रहे हैं, वाकई में कितना सच है कितना झूठ? सच ही सच है, झूठ तो है कुछ नहीं। क्या आपके साथ भी राशन पूरा मिल नहीं? अभी तो मेरा आपत्ति हुई? अभी तो मेरा पिछला भी राशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपके घर में कितने यूनिट है? 4।
4 यूनिट में आपको 20 किलो अनाज मिलता होगा। तो अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है आपको? लेकर तो हम 20 ही जाते हैं। अच्छा, वो 1 किलो काट ले, 100 ग्राम काट ले, चल भाई कोई बात नहीं, कर ले। क्या कभी घट तोली का मामला है? कुछ तोलने में भी फर्क होता है? वो वैसे ही हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। कम कर ले आप दे दे, चल भाई कोई बात नहीं, चल रही गड्डी, उसमें कोई वो नहीं है दिक्कत परेशानी। पर समस्या टाइम पर मिले वो नहीं मिलता, और रोज चक्कर पे चक्कर वो सबसे बड़ी बीमारी है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सभी ग्रामीण वासियों में इस राशन वितरक सुभाष चंद्र के ऊपर काफी आक्रोश है। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए टाइप। जी, आपका शुभ नाम? सही राम है। सही राम जी, ये बताइए कि ये जो राशन वितरक सुभाष चंद्र है आपके गाँव लखनौती कला में, क्या राशन वितरण के बारे में मामला कैसे गड़बड़ होता है? ये सारा गड़बड़ है जी, बहुत परेशान है। सुबह भी औरतें इतनी परेशान थी कि उन्हें जवाब दे दिया कि यहाँ है ही नहीं राशन, सब वापस भेजा। दारू पी कर है, अरे अपने आप दारू पिएगा, और राशन अब ये कम से कम भी 100 कार्ड यहाँ के पड़े हैं जिन्हें राशन नहीं मिला। अब तक यार दुकान खाली पड़ी, 4 कट्टे पड़े थे। तो अब लोग आप क्या चाहते हैं इसके खिलाफ? है जी, हम तो आज ही सही आश्वासन हो, सरकार करे जो करे, सरकार करे कि हम तो अपनी मुसीबत बता सकें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन ग्रामीण वासियों में कितना आक्रोश है। ये चाहते हैं कि कोई सरकार इसके ऊपर एक्शन ले, या तो उनका कोटा निरस्त हो या अन्य किसी सही व्यक्ति को कोटा दिया जाए। कहना है कि ग्रामीण वासियों की राशन कोटा सही तरीके से मिल रहा है, और प्रधान जी की जो साथ में जो कुछ व्यक्ति है तो वो कह रहे कोटा नहीं मिल रहा है। तो कुछ महिलाओं से भी जानेंगे। क्या बहन जी, आपका क्या नाम है? माता जी सावित्री। सावित्री, आप ये बताइए क्या आपको पूरा राशन हर महीने सही प्रकार से मिलता है? सही मिल रहा, कतई नून नहीं आमा तो कतई वो नहीं आ। आपके परिवार में कितनी यूनिट है टोटल? मेरे परिवार में 6 यूनिट है। तो क्या आपको हर महीने पूरा राशन मिलता है? जैसे पर यूनिट पे 5 kg मिलता है? हाँ जी, मिला पूरा सच है, चाहे कोई करवा लो सच है। हमारे साथ कुछ और माताएं बहनें भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या हाल है यहाँ का। जी बहन जी, आपका क्या नाम है? सुधा। सुधा जी, आप ये बताइए कि आपके जो राशन डीलर हैं सुभाष जी, क्या आपको सही प्रकार से पूरा राशन दे रहे हैं? हमें तो बिल्कुल सही पूरा मिल रहा है जी, और टाइम पर मिला और सबको ही मिला। मगर कुछ अन्य गांव वासियों का, जो आसपास के गांव वासी हैं, वो बता रहे हैं कि उनको सही प्रकार का राशन नहीं मिल रहा है। क्या इसमें कितना झूठ है, कितना सच है? देखो जी, पूछ लो, सबको पूछ लो, हमें तो दिखे सही मिल रहा और सबको मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ कुछ अन्य महिला भी हैं गाँव की, वो बताएंगी यहाँ पे राशन कितना मिलता है। जी माता जी, आपका क्या नाम है? गंगा देवी। क्या नाम है जी आपका? गंगा देवी। आप इसी गाँव की निवासी हैं? आपके परिवार में कितनी यूनिट है टोटल? 200 यूनिट है। क्या आपको राशन हर महीने ठीक ठाक मिल रहा है? अजय हर महीना इनके महीने पर मिला, एक फिर महीने का एक फिर वो काटता चल, 2 महीने में राशन मिल जाएगा, और फिर 1 किलो कम हर फेरा देगा ना, तो 1 किलो कम। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ग्रामीण वासियों में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, और कुछ ग्रामीण वासियों में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाद विवाद भी हो चुका है। तो दोस्तों, इसी साथ मेरे साथ बने रहिए टाइम्स टीवी न्यूज के साथ। मैं पुरुषोत्तम सैनी, कैमरामैन जोएब खान के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गांव-गांव जाकर कर रहे हैं प्रचार प्रसार। कल संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मुलाकात में यह मालूम हुआ कि हमारे सद्गुरु सभी मनुष्यों को जीवन जीने की राह सिखाते हैं, तथा मनुष्य जन्म के 84 लाख जन्मों के उपरांत व्यक्ति को जो मिलता है, परंतु मनुष्य जन्म लेने के पश्चात अपने कर्मों से विमुख होकर संसारिक सुखों के चक्कर में पड़कर अपना मूल कर्तव्य भूल जाता है। अनुयायी नविका जी से बातचीत में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, तथा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से जैसे कि जीने की राह पर चलने वाले अनुयायी समाज में फैली दहेज प्रथा की बुराई को समाप्त करने के लिए बिना दहेज के मात्र 17 मिनट में शादी करवाते हैं। साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे यहाँ पे। जी बहन जी, आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम नविका है और मैं सहारनपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ मैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हूँ, उनके फॉलोअर हूँ, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से सबसे पहले तो आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो परिचित नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में उनका ज्ञान फैल रहा है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की ज्ञान गंगा पुस्तक। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। पूरे, जैसे कहते हैं गॉड इज वन, परमात्मा एक है। उन्होंने चारों धर्मों के वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल सभी से प्रमाणित करके बताया है वह सुप्रीम गॉड कौन है, वह सृष्टि का रचयिता कौन है। उन्होंने बताया है चारों धर्मों से प्रमाणित करके कि वह कबीर भगवान है, वह सुप्रीम गॉड कबीर है।
अब उन्होंने जीने की राह पुस्तक के माध्यम से भी उन्होंने समाज को शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देने के साथ साथ आज के समाज उद्धार में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये उनकी पुस्तक है जीने की राह, जिसमें सबसे पहले उनके जो कुछ नियम है जिन पे उनके फॉलोअर चलते हैं, जिसके थ्रू वो एक समाज में एक सुधार ला रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा का उन्मूलन करना। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिना दहेज के शादी करते हैं, मात्र 17 मिनट में विवाह करते हैं, ना वो दहेज लेते हैं और वो ना दहेज देते हैं। आज के टाइम में जैसे हमें पता है दहेज के कारण कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो पीड़ित हैं, कितनों पे कितना अत्याचार होता है, कोई जला दी जाती है, कोई मार दी जाती है। अभी पीछे भी बहुत केसेस हमने देखे हैं। तो सबसे पहला संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा को खत्म किया। उसके बाद नशा, रिश्वतखोरी, उन्होंने उनके कुछ ऐसे नियम है, उनके संत रामपाल जी के जो भी अनुयायी होते हैं वो इनको बिल्कुल उनके नियमों पर रहते हैं। इस तरह से वो अपने समाज में भी एक बहुत सुधार का काम कर रहे हैं। उन्होंने गीता तेरा ज्ञान अमृत एक पुस्तक लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने गीता जी का जो गलत अनुवाद किया गया है उसका सही अनुवाद करके बताया है। उन्होंने बताया है गीता जी में साफ लिखा है कि व्रत उपवास करना बिल्कुल मना है, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम अपने वेद शास्त्रों से परिचित नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है, समाज को सही राह दिखाना, क्या शास्त्रों के अनुकूल भक्ति है वह बताना, और एक पूर्ण परमात्मा की जानकारी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। जैसे कि मैडम आपने ये कहा है कि व्रत उपवास नहीं रखने चाहिए, साइंटिफिक कुछ रीज़न होता है कि महीने में अगर एक बार आदमी को उपवास रख लेते हैं तो उससे पेट की शुद्धिकरण होती है। आज मेरा खुद का उपवास है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, योग भी करते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम योग कर रहे हैं, बड़े लोग आप देखते होंगे योग करते हैं, क्योंकि अब गाँव में रहने वाला योग नहीं करता क्योंकि उसकी एक्सरसाइज उससे हो जाती है। कुल मिला के बात कहने की ये है कि वो हर चीज़ को जो भी लोग हैं धर्मों आज सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति द्वारा कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों की मांग थी कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे में जिन किसानों की जमीन आ रही है उस जमीन का किसानों को सरकार द्वारा सही दाम नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरनगर से आए किसान भाई गौरव मलिक ने यह बताया कि पिछले महीने 16 अगस्त को हुई सभा में कमिश्नर डीएम, एडीएम व अन्य नेताओं द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की समस्या का समाधान 15 दिन में हो जाएगा, परंतु अब तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई न होने पर दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय को घेरा गया है। मेरा नाम गौरव मलिक, गांव खेड़ा मस्तान, मुजफ्फरनगर से है। संबंध ये है जी, दिल्ली से देहरादून जो हाईवे बनाया, गवर्नमेंट जो हाईवे बना रही, उसके संदर्भ में किसानों की समस्याएं हैं। उस समस्या को लेकर पिछले महीने के 16 अगस्त को हमारी शासन और प्रशासन, उसमें हमारे कमिश्नर साहब भी थे, डीएम, एडीएम सब लोग थे, हमारे मंत्री जी संजीव बालियान, राघव लखनपाल, कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी जी और आसपास के जो विधायक हैं कुछ सभी लोग उस मीटिंग में थे। मीटिंग में ये हुआ था, किसानों ने अपनी जो भी समस्या थी सारी समस्याएं रखी गई। उसमें शासन और प्रशासन ने दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम अगले 7-8 दिनों में, 10 दिनों में इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो भी किसानों की सारी समस्याएँ हैं उन समस्याओं के लिए हम बात करके हम अपने अधिकारी को नियुक्त करेंगे और आपको अगले 15 दिनों के अंदर हम इसका समस्या का समाधान करेंगे। आज 16 अगस्त से लेके आज हम 13 सितंबर को बैठे हैं, लेकिन आज तक 1 महीने के अंदर ना कोई अधिकारी, ना कोई हमारा मंत्री, ना कोई हमारा विधायक, आज कोई भी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसानों को मजबूर होकर आज यहाँ सड़क पर आके बैठना पड़ा। इस मीटिंग के जो 16 अगस्त को मीटिंग हुई थी, 2 बड़े अधिकारी थे, प्रशासन की तरफ से कमिश्नर साहब थे, शासन की तरफ से संजीव बालियान जी थे, लेकिन हमें दोनों की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई ठोस हमें उत्तर नहीं मिला। तो परेशान हो गया किसान आज सड़क पर बैठा है। अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई, किसानों के हिसाब से काम नहीं हुआ, किसान अपनी जमीन नहीं देगा। आज तक तो बात मुआवजे की थी, लेकिन बात आज ये है कि हम हाईवे नहीं बनने देंगे। किसान आज मूड में आया है, आज इनका क्या मूड है, इनके मूड को देख के काम करेंगे। ये धरना 1 दिवसीय है, 1 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, इनके ऊपर बात है। ये जिस हिसाब से हमारे साथ बर्ताव करेंगे हम उस हिसाब से आज बर्ताव करेंगे। क्या जी? किसान हमारे यहाँ 4 जिलों के हैं, जो हाईवे निकला हुआ है, बागपत हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, हर एक जिले का किसान यहाँ बैठा हुआ है। सारे किसान भाई एक है, कोई जिला में नहीं है, सब किसान एक है। दिल्ली रोड स्थित पेगासिस हॉस्पिटल के प्रबंधन द्वारा मरीजों के उपचार के दौरान लापरवाही को लेकर साध्वी सविता जमुना दास जी द्वारा लगातार आज दूसरे दिन भी हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान पर धरना चालू रहा। साध्वी सविता जमुना दास जी से आज इसी प्रकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने साध्वी सविता जी से बातचीत की और पेगासिस हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही बरतने के साक्ष्य पेश करने की बात कही। इस मौके पर अशोक शर्मा जी, पंकज पंडित, सुदेश चौधरी, शुभम पंडित, राखी चौधरी व अन्य कार्यकर्ता धरना स्थल पर उपस्थित रहे।